कल्ट और सेक्ट हमारा अगला टॉपिक है। हेडिंग आप लोगों ने डाल दिया, कल्ट और सेक्ट लिखिए, TOPIC टॉपिक। TOPIC टॉपिक, कल्ट और सेक्ट। कल्ट और सेक्ट, ये भी बिल्कुल धर्म की तरह है, इसलिए हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि ये धर्म से बिल्कुल मिलता जुलता है। इतना मिलता जुलता है कि धर्म से इसका अंतर पढ़ना जरूरी है। मतलब उसी टाइप की कुछ चीजें हैं। ये चीजें तब उभर कर आती है जब एक धार्मिक व्यवस्था में धर्म के मानने वालों में मत भिन्नता हो जाती है। हमारे कुछ और विचार है धर्म के बारे में, आपके कुछ और विचार है, या उस धर्म के जो पुरोहित वर्ग हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच यदि मतभेद हो जाए तो जो फॉलोअर्स है कहें ऐसे नहीं, हम भगवान जी को ऐसे करेंगे, ऐसे मानेंगे। इसके कारण कुछ धर्म टाइप ही चीजें निकल कर आती है। इसके लिए दो अवधारणाएं यूज की जाती है, कल्ट और सेक्ट। कल्ट और सेक्ट। कल्ट का शाब्दिक अर्थ, सही अर्थ होगा उपासना पद्धति, और सेक्ट का शाब्दिक अर्थ होगा पंथ या संप्रदाय। जब कोई धर्म के अंदर पुरोहित वर्ग और अनुयायी के बीच सिंपल मत भिन्नता हो, थोड़ा मोड़ा, पुरोहित किसी देवी देवता की पूजा कर रहा हो, पूजा का तरीका कुछ और हो, अचानक ये 4-5 लोग अलग तरीके से पूजा करना शुरू किए। देवी देवता वही है, देवी देवता वही है, लेकिन पूजा का इन्होंने तरीका बदल दिया। पूजा उपासना की इन्होंने अलग पद्धति विकसित कर दी, पुरोहित जी से, पंडित जी से अलग होकर के। इनके लिए भी भगवान वही है, ग्रंथ भी वही है, प्रतीक भी वही है, बट पूजा उपासना की पद्धति थोड़ी बदल गई। थोड़ा बहुत प्रतीक भी बदलेगा, लेकिन भगवान जी, धर्म ग्रंथ वही है। तो धर्म तो इनका वही रहा ना जी, बट पूजा उपासना की पद्धति इनकी बदल गई, अलग तरीके से, अलग हट करके। इसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, कल्ट। सोशियोलॉजी में एक शब्द यूज किया जाता है, कल्ट। कल्ट मतलब पूजा उपासना की पद्धति। कल्ट मतलब एक ही धर्म के अंतर्गत, मात्र धर्म के अंतर्गत पूजा उपासना की विभिन्न पद्धति, अलग तरह का तरीका। या बहुदेववाद है तो किसी विशेष के पूजा पर बल। अगर हम वैष्णव को कहें तो कल्ट है, क्योंकि वैष्णव धर्म हिंदू धर्म का ही एक रूप है। वैष्णव जो है वो बाकी देवी देवता के विरोधी नहीं है। वैष्णव जो होते हैं वो हिंदू धर्म और धार्मिक मान्यताओं के विरोधी नहीं होते हैं, बस वो केवल विष्णु की पूजा पर विशेष बल देते हैं, शैव शिव की पूजा पर विशेष बल देते हैं, 7 देवी देवताओं की पूजा पर विशेष बल देते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कल्ट कहेंगे, तकनीकी रूप से, राइट। लेकिन यदि किसी भी धर्म के अंतर्गत पुरोहित और उस धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं के साथ अनुयायियों में विरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो फॉलोअर्स हैं
उस धर्म के कुछ मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते, एकदम डिनाई करते। वो कहते हैं कि यह पंडित पुरोहित का चाल है, पंडितों पुरोहितों ने इसमें इन मान्यताओं के माध्यम से शोषण कर रहे हैं, ये मान्यताएं सही नहीं है। जब वो उन धार्मिक मान्यताओं के विरोध में कुछ नई मान्यताओं को विकसित करते, विरोध में, अपोजिट जाकर मात्र धर्म की मान्यताओं की आलोचना करते हुए जब वो नई मान्यताओं को विकसित करते, पहले वाले में आलोचना नहीं, पहले वाले में विरोध नहीं, पहले वाले में उसकी स्वीकृति, बस केवल एक नई धारा, एक नई उपासना की पद्धति। पर दूसरे वाले में मात्र धर्म का और उससे जुड़ी मान्यताओं का विरोध, मात्र धर्म की मान्यताओं की आलोचना, और आलोचना के साथ, विरोध के साथ जब वो एक नई धारा को विकसित करते हैं तो हम उसको सेक्ट कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म की मान्यताओं के विरोध में आपने देखा होगा कि वैदिक, उत्तर वैदिक काल में के बाद, उत्तर वैदिक काल समझ में आ रहा है कब से कब तक, 700 ईस्वी पूर्व तक का जो काल होता है उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, राइट। उत्तर वैदिक काल के बाद फिर कई काल आते, यानी उसके बाद ढेर सारे और ग्रंथ लिखे गए। वैदिक काल तक तो वेद ही प्रमुख ग्रंथ के रूप में माने रहे, इसके बाद फिर बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, पुराण लिखे गए, स्मृति लिखे गए, और इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को कई रूपों में स्थापित करने का प्रयास किया। इस काल तक आते आते ब्राह्मणवाद चरम पर पहुंच गया और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को चरम पर पहुंचा दिया। ठीक है, लिखने वाले वही थे, जो लिख दे वही मानना है। परिणाम हुआ कि दो लोगों ने इनका विरोध किया, इस तरह की मान्यताओं का विरोध किया, हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, इस तरह की मान्यताओं का विरोध किया, इस तरह की मान्यताओं से जुड़ी सभी चीजों का विरोध किया। और उन्होंने इन मान्यताओं के विरोध करके कुछ नई मान्यताओं को विकसित किया। जैसे मंदिर में ब्राह्मण ही जाएंगे, दूसरे को पूजा करने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, भगवान सबके लिए खुले हैं, इन्होंने कहा सब जा सकते हैं। भगवान जी द्वारा लिखी हुई बात संस्कृत में होगी, पंडित पढ़ेंगे वही सुनाएंगे, बाकी को संस्कृत आता ही नहीं है। इन लोगों ने अपनी बातों को प्राकृत और पाली में लिखा। प्राकृत और पाली उस समय की आम लोगों की भाषा थी, यानी ये सारी चीजें आम लोग भी समझ सके, जुड़ सके। और इन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया, हिंदू धर्म की इन मान्यताओं का विरोध किया, और विरोध में जो नई धारा विकसित हुई, बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन। तो 2500 वर्ष पहले, अगर हम कहें 2200-2300 ईस्वी पूर्व या 2500 वर्ष पहले, मोटा मोटी बौद्ध और जैन हिंदू धर्म के विरोध में उत्पन्न एक नई धारा थी, और उसके लिए हम सेक्ट कहेंगे या कल्ट कहेंगे, सेक्ट कहेंगे। उसके लिए हम सेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लोग सेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलेगा? इनका भी मूल मान्यता का विरोधी सेक्ट थे। अब कहोगे कि सर, सेक्ट में तो आप बोलते हैं कि धर्म भी वही रहेगा, ग्रंथ भी वही रहेगा। बौद्ध और जैन का धर्म और ग्रंथ भी बदल गया, राइट, आज के डेट में। तो हम कहेंगे कि उस समय सेक्ट कहलाते थे। आज क्योंकि धर्म के ढेर सारे लक्षण इनमें भी आ गए, कालांतर में इनके फॉलोअर्स हो गए। बुद्ध को और जैन को, महावीर को ये लोग अलौकिक शक्ति मानने लगे, उनकी पूजा करने लगे, कर्मकांड करने लगे, उनकी कही गई बातों को पुस्तकों में संकलित कर दिया गया और ये पवित्र ग्रंथ के रूप में माना गया। इनके साथ प्रतीक विकसित हो गए। तो अलौकिक शक्ति में विश्वास, कर्मकांडों की व्यवस्था, पवित्र वस्तुओं से संबंधित पवित्र धर्म ग्रंथ, प्रतीक, अनुयायी, बिचौलिया, सारे लक्षण जब इसमें आ गए
तो फिर आज के डेट में बौद्ध को हम सेक्ट नहीं बल्कि धर्म कहेंगे। यानी एक सेक्ट भी कालांतर में धर्म के लक्षणों को अर्जित करके धर्म के रूप में परिवर्तित हो सकता है, बट उस समय के लिए सेक्ट कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें तो ईसाई धर्म के अंदर पोप पादरी का वर्चस्व इतना बढ़ गया 13वीं 14वीं सदी तक आते आते, इतना ज्यादा अंधविश्वास उसमें डाल दिया गया, इतना ज्यादा धर्म के नाम पर शोषण शुरू हो गया, ये लोग स्वर्ग का टिकट देने लगे। तो कुछ लोगों ने ईसाई धर्म की इन मूल मान्यताओं के विरोध में, इस तरह की मान्यताओं के विरोध में एक नई धारा विकसित की। उनको विरोधी कहा गया, अंग्रेजी में उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया, और उन्होंने ईसाई धर्म की तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। ईसाई धर्म की तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। तो प्रोटेस्टेंट इज द सेक्ट ऑफ ईसाई धर्म, और आज भी वो सेक्ट ही है। प्रोटेस्टेंट अलग से धर्म के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि आज भी उनके भगवान वही है, आया ना? आज भी उनके धर्म ग्रंथ बाइबल ही है। वो कुछ मान्यताओं के विरोध में उभर कर सामने आए, उन्होंने ईसाई धर्म की तर्कसंगत व्याख्या करी। तो यही है कल्ट और सेक्ट। अब देखोगे तो यहां पर भी पुरोहित, सेक्ट में भी पुरोहित होते हैं। पुरोहित तो यहां पर भी होंगे, क्योंकि वही विरोधी होंगे, वही मुख्य होंगे, वही पुरोहित कालांतर में यहां पर भी अनुयायी होंगे, पुरोहित होंगे, इनके बीच एक दूरी होगी, सब चीज रहेगा। बट नहीं लगता है कि धर्म से मिलता जुलता है। वैष्णव, शैव, शाक्त, प्रोटेस्टेंट, ये धर्म से मिलता जुलता चीज है। इसलिए चूंकि ये धर्म नहीं है, धर्म के सारे लक्षण इसमें नहीं है, इसलिए विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया, कल्ट और सेक्ट। डन।